नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो 57 देशों का इस्लामिक राष्ट्रों का जो संगठन है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उन्होंने पाकिस्तान को समर्थन दे दिया है सिंधु जल समझौते के ऊपर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को पूरा अधिकार है, सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को मिलना चाहिए और भारत को भी उन्होंने हिदायत दी है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर जो यह समझौता है उसको बराबर चालू रखे, भारत इसको रद्द नहीं करे। अब दोस्तों, इस्लामिक राष्ट्रों का समर्थन मिलते ही पाकिस्तान के नेताओं की तो बाहें फैल गई हैं, इनका सीना चौड़ा हो गया है और इन्होंने भारत को गीदड़ धमकी देना स्टार्ट कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली मतलब संसद में भाषण देते हुए कहा कि सिंधु समझौते के लिए जंग लड़ेंगे और छीनेंगे 6 नदियों का पानी। और दोस्तों, इन्होंने क्या क्या कहा उसके बारे में भी हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि समझौते को यदि भारत लागू नहीं किया तो हम एक और जंग के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पहुंची गहरी चोट पर भी झूठ बोला और कहा कि हमने इस जंग में जीत हासिल की है। और दोस्तों, इन्होंने कहा कि इसके साथ ही बिलावल ने कहा कि हम सिंधु समझौते के लिए जंग को तैयार हैं और भारत से वे 3 नदियां भी छीन लेंगे जिनका पानी इस्तेमाल करने की परमिशन उन्हें है। अब दोस्तों, सिंधु जल समझौता तो दूर की बात, और जो भारत को 3 नदियों का पानी भारत लेता है उस पर भी इन्होंने कहा है कि इसका भी पानी हम ले लेंगे और जंग करके लेंगे और 6 नदियों का पानी भारत को मिलेगा। दोस्तों देखिए, यदि भारत ने इसे खत्म किया सिंधु जल समझौते को तो फिर हम एक जंग और लड़ेंगे और उस जंग के नतीजे में हम भारत से 3 नदियां भी छीन लेंगे जो भारत के पास है। अब दोस्तों, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। फिर हमारे पास 3 नदियों का ही नहीं बल्कि 6 नदियों का पानी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये 3 नदियां कौन सी है जिनके बारे में ये कह रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखें, यह सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में और पाकिस्तान के कराची शहर में। कराची में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और ये वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि, इन्होंने मिलकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें 3 नदियों का पानी भारत को मिलना था और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलना था। अब इसमें दोस्तों, ये जो सिंधु नदी है और इसके जो आसपास की और नदियां हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक तो पूर्वी नदियां और दूसरा था पश्चिमी नदियां। अब दोस्तों, पूर्व में जो नदियां बहती थी उनका पानी तो भारत को मिलना था और पश्चिम में जो नदियां बहती थी उनका पानी पाकिस्तान को मिलना था। अब पूर्व में जो नदियां थी वो थी रावी, सतलज और ब्यास। रावी, सतलज और ब्यास, ये जो 3 नदियां थी इनका पानी तो भारत को मिलना था। अब ये कौन कौन सी थी? ये थी रावी, सतलुज और ब्यास। ये जो 3 नदियां पूर्व में बह रही थी, भारत की साइड में बह रही थी, इनका पानी तो पूरा पानी का अधिकार भारत का था। दूसरा जो पश्चिम में जो नदियां बह रही थी, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों पर पानी का अधिकार किसका था? पाकिस्तान का। अब दोस्तों, ये 3 नदियां थी, एक तो सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पश्चिम की ओर बह रही थी जिनका पानी पाकिस्तान को मिलना था। अब बिलावल भुट्टो का कहना है कि ये 3 नदियों का पानी तो हम लेंगे ही, जो भारत सिंधु जल समझौते के तहत रद्द कर रहा है उनको तो हम लेंगे ही, बाकी जो भारत 3 नदियों का पानी भारत लेता है उनको भी हम छीन लेंगे और पूरी ये 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी, सतलज, ब्यास, इन 6 नदियों का पानी पूरे पाकिस्तान के अवाम में हम बांट देंगे, पूरी पाकिस्तान में हम वितरण कर देंगे और भारत से इन 3 नदियों का पानी भी छीन लेंगे। ऐसी ऐसी धमकियां तो ये देने लगे हैं। अब दोस्तों, और भी इन्होंने आगे कहा है, और भी कहा इन्होंने, यदि वे नहीं मानते हैं और सिंधु के पानी पर बांध या नहरें बनाते हैं तो फिर पाकिस्तान जंग करेगा और हम 6 नदियों का पानी अपनी आवाम को दिलाएंगे। ये बात इन्होंने फिर से कही है। दूसरा, इन्होंने ये बात क्यों कही, बांध या नहर बनाते हैं? दोस्तों, अमित शाह जी ने साफ कह दिया है कि सिंधु जल समझौता कभी बहाल नहीं किया जाएगा और सिंधु का पानी राजस्थान तक लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में वह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ कह दिया है कि 3 साल में सिंधु के जल को नहरों से राजस्थान के श्री गंगानगर तक लाया जाएगा। इससे राजस्थान के बड़े भूभाग में सिंचाई की सुविधा मिलेगी और पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। दोस्तों, दूसरा उन्होंने कहा है कि 200 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी और 12
सुरंगें बनाई जाएंगी जिसके जरिए राजस्थान तक यह पानी लाया जाएगा। सरकार ने सिंधु नदी बेसिन से जुड़े सभी प्रोजेक्ट को तेजी से मंजूरी देने का फैसला किया है। सिंधु नदी बेसिन से जुड़े एक एक प्रोजेक्ट पर भारत आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान का पानी बिल्कुल हलक से सूख जाएगा। दोस्तों अभी क्या है, सिंधु नदी या फिर और भी नदियां है, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका पानी रोकने के लिए भारत के पास पर्याप्त बांध नहीं है। केवल 2-3 ही बांध है जिससे पूरी नदी का पानी नहीं रोका जा सकता। अब इसमें कम से कम 3 साल का समय लगेगा। 3 साल के समय में भारत बांध भी बना लेगा, नहरें भी बना लेगा, सुरंग भी बना लेगा। तब पूरा पानी जो पश्चिम की नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका पानी पंजाब और राजस्थान तक लाया जाएगा जिससे यहां पर पानी की कमी नहीं होगी। जिसके चलते उन्होंने दोस्तों बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी दी कि अगर नहरें या बांध बनाते हैं तो हम पाकिस्तान फिर जंग करेगा और हम 6 नदियों का पानी अपनी आवाम को दिलाएंगे। दोस्तों अभी इनकी कुटाई हुई वो तो ये भूल ही गए हैं और उसके बाद भी इनकी गीदड़ बबकियां जारी है। अब दोस्तों अभी फिलहाल ही पाकिस्तान, अभी तो भारत ने पानी पूरा रोका भी नहीं है, अभी पाकिस्तान की हालात इतनी खराब हो रखी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हम बताते हैं, देखिए 20 जून 2025 को पंजाब के, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसमें 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि पिछले साल छोड़ा गया था 1,30,800 क्यूसेक पानी। तो अभी कितनी गिरावट आ गई, 15.51% की गिरावट आ गई। इतना कम पानी वहां पर जा रहा है। दूसरा हम बात करें सिंध प्रांत की, तो 1,33,000 क्यूसेक पानी अभी छोड़ा गया है। इससे पहले पिछले साल कितना छोड़ा गया था, 1,17,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। यहां पर कितनी कमी आ गई, 21.76% की कमी आ गई। अब दोस्तों पाकिस्तान जब सूखे की मार से मरेगा तो पाकिस्तान को बचाने कोई नहीं आएगा, चाहे चाइना हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे तुर्की हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान के नेताओं की हालत खराब हो रखी है और वो बार बार धमकी पर उतर आते हैं कि हम फिर से जंग करेंगे और पूरी 6 नदियों का पानी भारत से छीन लेंगे। पहले वाली जंगों का हाल तो इनको पता ही है, फिर भी ये गीदड़ बबकियां देते रहते हैं और अपनी आवाम को संतुष्ट करने के लिए, ताकि उनको ये लगे कि हमारी सरकार भी कुछ कर रही है, जिसकी वजह से ये धमकियां देते रहते हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी सिंधु जल समझौता जब रद्द किया था तो इसी बिलावल भुट्टो ने कहा था कि सिंधु दरिया है हमारा, या तो इसमें पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, मतलब हमारे भारत के लोगों का खून बहेगा। फिर क्या हुआ, इतनी कुटाई करने के बाद फिर से किधर धमकियां देने लगे। अब दोस्तों हमारे देश को तो यही करना चाहिए, अपनी बात पे अडिग रहना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी को बिल्कुल भी बहाल नहीं किया जाना चाहिए, जिससे पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तरस जाए और आतंकवाद फैलाना तो दूर, अपना पेट भरना भी उनके लिए भारी हो जाए। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या भारत को इंडस वाटर ट्रीटी बहाल कर देनी चाहिए या रद्द ही रखनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान की हालत खराब हो और पाकिस्तान भारत से गिड़गिड़ाए, भीख मांगे पानी के लिए। जय हिंद, जय भारत।